राधे राधे। आप सभी का राधे सखे चैनल में स्वागत है। माता रानी और राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे, ठीक प्रकार से होंगे। आप लोगों को 31 तारीख को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब लोगों पर बरसती रहे। आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, आपके घर में रोग दोष का नाश हो और आपके घर में हर चीज़ की सुख समृद्धि, आस औलाद, धन दौलत सबसे माता रानी आपके घर भंडारे भरती रहे। बोलो राधे राधे। फिर एक बार आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। वीरवार की कहानी। एक बहन भाई थे। बहन बृहस्पति देवता की पूजा किया करती। बृहस्पति भगवान आते, उसे 4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा देकर चले जाते। अब क्या नाम है, वो लड्डू तो खा लेती, कटोरा उठाकर बृहस्पति देव के अपने कोठरे में रख देती। एक दिन भावज ने कमरा खोल के देख लिया। भागी भागी पड़ोसन के पास गई कि मेरी नंद तो क्या आने बिना नहीं करती, कि अपने आदमी से गई हो, मेरा आदमी नहीं सुनता, कैसे करियो, दाल का चमचा भात में, भात का चमचा दाल में करियो। उसने ऐसे ही करा तो कहने लगे क्या पागल होगी, मैं ना पागल हूँ, अपनी बहन को देख ले। उसने जाके कमरा खोल के दिखा दिया। कमरा खोल के दिखा दिया तो उसमें कहने लगे कि भाई ना अपनी बहन से कहने लगा चल बहन मामा के चलेंगे। वो समझ गई कैसे मामा के जाएंगे। वो कहने लगे भैया मुझे ऐसी जगह छोड़ दियो, केला तुलसी बट वृक्ष सिप परिवार सब कुछ हो। कहने लगा ठीक है, जंगल में जाके छोड़ दिया। उस दिन वीरवार था। वो नहा धो के बृहस्पति देवता की पूजा करने लगी। भाई ना एक झाड़ियों के पीछे छुप के देखने लगे कि ये करती क्या है। इतने में बृहस्पति भगवान आए। उससे 4 लड्डू एक चांदी का कटोरा देके जाने लगे। झाड़ियों से निकला, कहने लगा कि जो ना बृहस्पति देवता के पैर पकड़ लिए कि तू तो बड़ा पापी है, ये तो सत के व्रत करती है। तो वो सत के व्रत करती है। वो अपनी बहन को वापस लिया। भावज बाहर खड़ी थी, वो बोलने लगी तो कहने लगा मेरी बहन को कुछ कहने की जरूरत नहीं, मेरी बहन तो सत के व्रत करती है। कहने लगी ठीक है। अब उसने सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया। हर कोई आए, 4 लड्डू चांदी का कटोरा लेके चले जाए। अब वो एक पैर पे खड़े होगी, बृहस्पति भगवान मेरी लाश तुम्हारे हाथ में। आए बृहस्पति देवता, उसे 4 लड्डू एक चांदी का कटोरा देके चले गए। जैसे बृहस्पति देवता तुमने उसकी लाज रखी, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार की सबकी लाज रखना। एक कुम्हारी का बेटा था। सुबह उठते खाना खा लिया करता, उसे भूख लगती तो कुम्हारी ने कहा बेटा कुछ तो नेम ले ले। कि माँ मुझे तो सुबह उठते भूख लगती है, मैं क्या नेम लूँ। ऐसे कल से कार्तिक नहाने वालियों का टीका देखकर नेम ले लूँगा। अगले दिन से उसने कार्तिक नहाने वालियों का टीका देखकर नेम ले लिया। तो क्या नाम है कार्तिक नहाने वालियों का टीका देखकर नेम ले लिया। एक दिन उसे टीका न दिखाई दिया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि जो ना दिखे दिखे, 4 चोर चोरी करके जा रहे थे, सारा धन वहीं छोड़ कर भागे। अब वो सारा धन वहीं छोड़कर भागे तो वो कहने लगा कि जो ना सारा धन लेके घर पर आया। माँ से कहने लगा जल्दी जल्दी किवाड़ खोली कि बेटा तूने चोरी कर डाका मारा। ना मैंने चोरी कर डाका मारा, मुझे तो कार्तिक महाराज ने दिया। कि टीका देखने का इतना धर्म होता है, अगर कार्तिक नाय का कितना धर्म होगा। जैसे कार्तिक महाराज तो कुम्हारी के बेटे से भाग के से टूटे, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार के सबके भाग से टूटना। एक लपसी था, एक तपसी था। लपसी ने 1.25 सेर की लपसी बनाई, भूख लगाया, बच्ची कुछ आपका ही। तपसी तपस्या करा, आए नारद मुनि हमारा फैसला कर दो, तुम्हारा फैसला कल करूँगा। लपसी ने लपसी बनाई, भूख लगाया, बच्ची कुछ आपका ही। तपसी तपस्या करा, तो उन्होंने 1.25 करोड़ की मुद्रा पाई कि तूने उठाई, भूखे मैंने न उठाई, भूखे मैंने उठाई। मुद्रा उठाई तो घुटना उठाया तो मुद्रा निकली। तेरे को भंग चढ़ गई, इसको पटा चढ़ के कुछ तो फल मुझे मिलना चाहिए। कमरा धो के धेली न दो, ब्राह्मण जमा के दक्षिण दे। कार्तिक नहाने वाली तुझे कहानी न कहे तो आधा फल तुझे मिलेगा। लपती तपसी माँ बाप की प्यारी, कृष्ण जी की प्यारी, आदि हो जब पूरी हो तो पटा चढ़ाइयो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 16वां अध्याय। बोलो कार्तिक महात्म की जय। इतनी कथा सुनने के पश्चात नारद जी ने कहा हे राजा पृथु, अब मैं आपको भगवान के मंदिर में दीपदान करना, झाड़ू लगाने का महात्म सुनाता हूँ। एक समय मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था कि अत्यंत प्राचीन बात है। चंद्रवंश में जयध्वज नाम का एक अत्यंत प्रतापी प्रभु भक्त राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाकर स्वयं झाड़ू लगाता, दीप जलाया करता। एक दिन विलिहोत्र नामक राजपुरोहित स्वयं राजा को यह कार्य करते देखकर विस्मय से पूछने के राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए भी अनेक भक्तियुक्त कार्य है, फिर मंदिर में स्वयं सफाई करने और दीप जलाने का इतनी अधिक श्रद्धा का क्या रहस्य है। राजा ने हाथ जोड़कर अतः विनय भाव से कहा महाराज,
पूर्व जन्म का एक अत्यंत विस्मय इतिहास है जो भागवत कथा ने मुझे इस जन्म में याद है, इसलिए आपका आदेश है तो मैं घटना सुनाऊं। पूर्व जन्म की घटना सुनाते हुए राजा जयध्वज ने कहा, सतयुग में सदोचित मध्यंतर में वेद वेदांतों का जानने वाला एक ब्राह्मण था जो अत्यंत विद्वान होते हुए भी दुष्कर्मों में लिप्त रहता। उसके खोटे कर्मों के कारण उसके बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया। एक दिन भूख प्यास से अत्यंत दुखी हो गए घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी स्त्री भी ब्रह्मचारिणी थी, अतः उसके बंधुओं ने उसे घर से निकाल दिया। उसी के गर्भ से अत्यंत पापी में उत्पन्न हुआ। उस जन्म में मेरा नाम दंड केतु था। किसी दूसरों की स्त्री वैसा और धन के लिए मैंने गो पशु तथा अनेक मनुष्य की हत्या की, अनेक पाप पूर्ण जीवन व्यतीत करता रहा। एक रात्रि को किसी दूसरी की स्त्री के भोग करने की इच्छा से मैं सूने देवालय में गया, जहाँ जाकर वस्त्र से साफ स्थान की ओर दीप जलाया। उस सूने मंदिर में दीप जलता देखकर ग्राम रक्षक वहाँ गए। मुझे चोर या डाकू समझकर उन्होंने लाठियों से मुझसे इतने प्रहार किए कि मेरी मृत्यु हो गई। प्राण निकलते ही भगवान के दूत वहां आ गए और मुझे सुंदर विमान में बैठाकर वैकुंठ ले गए। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने और दीप जलाने से मुझे इतना फल मिला कि कई कल्प तक स्वर्ग में सुख भोग कर अब मैं चंद्रवंश के में जन्म लिया है। यदि श्रद्धा और भक्ति पूर्वक यही क्रिया कार्तिक के पूरे महीने में की जाए तो इसके पुण्य का तो कहना ही क्या, इसका वर्णन ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। एक अन्य कथा सुनाते हैं नागेंद्र राजा पृथ्वी। अब दूसरे के दीपक जलाने का महत्व सुनो। मनुवंश के प्रतापी रैवत ने पुत्र भद्रबुद्धि के पुत्र का नाम सुदर्शन था। नाम से अनुरूप सुदर्शन अत्यंत सुंदर और प्रकामी था। भद्रबुद्धि की राजधानी नर्मदा के तट पर समीप महेंद्र पर्वत था। एक बार शिकार खेलने के लिए सुदर्शन अपने साथियों के साथ वन में गया। घूमते फिरते उसने नर्मदा के उस पार एक सुंदर कन्या को देखा जो साथियों को वहीं छोड़कर घोड़े पर सवार होकर तत्काल नदी के उस पार जा पहुंचा। वहां उस रूपवती कन्या को देखकर सुदर्शन उस पर मोहित हो गया। कन्या भी उस अत्यंत रूप बल वाली वीर पुरुष को देखकर लज्जा को प्राप्त हुई। सुदर्शन ने शांति पूर्वक उस कन्या से उसका परिचय पूछा। तब उस कन्या ने बताया कि यह गौण राजा की पुत्री, उसका नाम मदरलसा है, उसके सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए यहाँ पर आई है। उसके बाद श्रीचंद्रपुर दोनों ने गर्दम रीति से वहीं पर अपना विवाह किया। कुछ समय तक नर्मदा नदी के तट पर विहार करते रहे। फिर अपने घर आकर वे दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद राजा भद्रशील अपनी पुत्र सुदर्शन को राज्य सौंपकर स्वयं वन में चला गया। राजा बनने के बाद सुदर्शन बड़ी कुशलतापूर्वक राजकार्य करने लगा। राधी मदरलता सदा अपने पति को विष्णु भगवान की पूजा आराधना करने का उपदेश करती रहती। इस प्रकार वे दोनों भगवान के अनन्य भक्त बन गए। राजा सुदर्शन ने रानी की प्रेरणा से भगवान का एक स्वर्ण मंदिर बनवाया। दोनों ही उसमें प्रतिदिन भगवान की पूजन तक कार्तिक माह में दीपदान किया करते। एक दिन रानी मंदिर में दीप जला रही थी कि उसी समय राजा ने उसे बुलाया, परंतु दीप जलाकर आने पर रानी को देर लग गई। इस पर राजा सुदर्शन ने क्रोधावश में आकर रानी से कहा, तुम तो कहती हो कि पति ही स्त्री की देवता होता है, फिर दीपदान कितनी देर लगाना है तुम्हारे? तुमने मेरा अनादर क्यों किया? यदि देरी का कोई और गुप्त कारण है तो कहो। तब स्त्री सती साध्वी मदरलसा अत्यंत स्नेहपूर्ण वचनों से बोली, महाराज मैं दीपदान का महत्व आपको बतलाती हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनो। पिछले जन्म की कहानियाँ। रानी ने कहा, पिछले जन्म में एक चुईया थी, गोदावरी के तट पर एक मंदिर में रहती थी। एक दिन भगवान के मंदिर में रात्रि को जलता हुआ दीपक बत्ती छोटी होने के कारण बुझने लगी। मैंने घी खाने के लोभ में बत्ती को मुंह में पकड़ लिया। ऐसा करने से दीपक की लौ तेज हो गई, परंतु मेरा मुंह जल गया। इससे मैं मृत्यु को प्राप्त हुई, क्योंकि रात के समय भगवान का दीपक प्रज्वलित करते हुए मेरी मृत्यु हुई थी। इसी कारण मैंने इसे सुंदर रूप पाया और आपकी रानी बनी। यदि कोई श्रद्धापूर्वक भगवान के मंदिर में दीपदान करता है तो उसके फल का तो कहना ही क्या। अपनी रानी के मुख से वचन सुनकर राजा सुदर्शन ने आजीवन कार्तिक माह का व्रत करके भगवान के मंदिर में दीपदान किया और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। बोलो कार्तिक महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। अनन चनन का पालना री सजनी, रेशम लग रही डोर झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। राम तो झूले लक्ष्मण झूले, दशरथ झोटा देवे झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। एक लुगाई मारे आंगना में आई, लाला को नजर लगा गई झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आँख ना खोले लाला मुख से ना बोले, हुलर हुलर दूधा के जी ओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। उस लुगाई को पकड़ बुलाओ, लाला की नजर उतारो झूला मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आँखें भी खोले लाला मुख से भी बोले, गुटर गुटर दूधा पीवे पिलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ब्रिज में खेल रहे चारों भाई, राम और लक्ष्मण चरत भरत हैं, हनुमत ने धूम मचाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, दूर खेलन मत जयो मेरे लाला, दूर बड़े बड़े हाऊ। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ना कोई चाचा ना कोई ताऊ, ना कोई माँ का जाया भाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, मारी टोर गेंद गई यमुना, कूद पड़े रघुराई। आंगन में खेल रहे चारों माते कौशल माते यशोदा करे आरता, सखियों ने मंगल गाए। आंगन में खेल रहे भाई, माते कौशल्या तपे रसोई, जिम रहे चारों भाई। आंगन में खेल रहे बहने सुमत्रा जल भर ला चिबड़ा करें चारों भाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, करो करो एकातिक की नाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। काहे का मारा दीवला जी, काहे की मारे बा, कौन सुहागन कौन सपूती जोड़ियो जी, भर कार्तिक की रात श्री नारायण का आरता हो रहा। माटी का मारा दीवला जी रूपा भरी बात, हमी सुहागन हमी सपूती जोड़ियो जी, भर कार्तिक की रात श्री नारायण का आरता हो राम। लिपा पोता ओबरा जी माए बिछाई खाट, ये जोड़ी तो अचलज रहियो एक पुरुष दूजी नार, श्री नारायण का आरता हो राम। आम गंगा बड़ी गोदावरी जी तीर्थ प्रयाग, व्रतों में एकादशी जी मारा है प्रेम आधार, श्री नारायण का आरता हो राम। तुलसी बिरला भला जी माया चंदन का रूप, साधु की मंडली भली जी और सावरिया हर का रूप, श्री नारायण का आरता हो राम। नारायण के आरते में कौन कौन फल होए, अंधन लक्ष्मी बहुत घनी जी मोर मुकुट गत होए, श्री नारायण का आरता हो राम। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, का सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो। ऐसा क्या मैं जप तप की ना, जो शालीग्राम की हुई पटरानी नमो।
8 बरस कार्तिक के नहाई, 7 बरस माहा के नहाई, 7 बरस बैसाख के नहाई, तो शालीग्राम की हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। 56 भोग 3600 मेवा, बिन तुलसा हरि एक न मानी, नमो नमो। एक पत्र तुलसी का रख दिया, शालीग्राम ने हंस हंस मानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। नमो कारी गावे घर भर पावे, तरनी पुत्र खिलावे, नमो। विधवा गावे जन्म सुधारे, बुढ़िया बैकुंठ को जावे, नमो नमो। हम तुम गावे सदा सुख पावे, तुलसा माँ के लाड़ लड़ावे, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पों की बरसा बरसानी, नमो नमो। पथवारी तुझे सी धरती माता तो इंद्र घर आइयो, पथवारी तुझे सींचे राधा रुक्मण तो कन्हैया घर आइयो, पथवारी तुझे सींचे सवीरी तो वीरन घर आइयो, पथवारी तुझे सींचे सुहागन तो साहब घर आइयो, पथवारी तुझे सींचे हम सभी तो हमारे घर आइयो। माया भी आवे माया भी पावे, इच्छा फल पाइयो। हर हर गंगे लहर तिरंगा तेरी लहर, शीतल चंगा गंगा का दौरा बोंगी आप तो बार बार पाऊंगी, वासुदेव सभावा गंगा का दौरा बोंगी राय तो बार बार पाऊंगी, यशोदा जी भाई गंगा का दौरा बोंगी के जीरा तो बार बार मिले, गंगा के दौरा बोंगी पेठा तो बार बार मिलेगा, कन्हैया से बेटा गंगा के दौरा बोंगी जीरा तो बार बार मिलेगा, कन्हैया से वीरा गंगा के दौरा बोंगी झावी तो बार बार मिलेगी, सीता सी भाभी गंगा के दौरा बोंगी आना तो चलेंगे मेरे नैना, गंगा के दौरा बोंगी उड़ा तो बार बार पहनूंगी चूड़ा, गंगा के दौरा बोंगी एड़ा तो बार बार चलेंगे मेरे घोड़ा, गंगा के दौरा बोंगी माया तो चलेगी मेरी काया, गंगा टूटी बारंबार भाई भतीजे गी जवाई गेड़ा वेड़ा। मैं तो पूछूं मेरी नार तू नाई दिन कार्तिक माह, मैं दिया चिड़ियों ने चून, मैं पाया मिखरा की जून, मैं दिया बिल्ली ने ग्रास, मैं पाया वृंदावन, मैं दिया गया जीवास, मैं दिया गौओं ने ग्रास, मैं पाया गया जीवास। फूटे लोटे सींचन जाए उसका जन्म अकारण थाए, फूटी थाली भोजन खाए उसका जन्म अकारण जाए, घर में घी और सूखी खाए उसका जन्म अकारण जाए, नहाए धोए बेटी के जाए उसका जन्म अकारण जाए, सासुर मिल से बहुवल खाए उसका जन्म अकारण जाए, साबुत लोटे सींचन जाए उसका जन्म सफल हो जाए, साबुत थाली भोजन खाए उसका जन्म सफल हो जाए, नहाए धोए मंदिर में जाए उसका जन्म सफल हो जाए, बहुवल मिल से सासुर खाए उसका जन्म सफल हो जाए। सासू जी के लागू पाए नंदू जी उड़ाऊँची, नंदू जी उड़ाऊँची सदा जिए भाई का वीर। सबको सभी बहनों को राम राम। फिर से दीपावली की आप सब लोगों को बहुत 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 शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप पे हर तरह से कृपा बरसाए रखे। अगर आप सब लोगों को चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बोलो राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।